Welcome to Biology पाठशाला। Today's class is dedicated 10th class student और आज की पाठशाला में हम बात करेंगे सेट नंबर 3 की। सेट नंबर 3 जो चल रहा है अभी तक आपके सेट नंबर 7, 6, 4 हो चुके हैं और इन सेट की मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी तैयारी कर रहे होंगे। अगर हम आज की पाठशाला की बात करें तो आज की पाठशाला में हमें सेक्शन सी सेट नंबर 3 की बात करनी है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, पाठशाला को स्टार्ट करने से पहले या कुछ भी समझाने से पहले हम बच्चों को मोटिवेशन मैसेज देते हैं और मेरा मानना है कि लाइफ में मोटिवेशन मैसेज एक रेमेडी की तरीके काम करता है। और आज की सीरीज का मोटिवेशन मैसेज कुछ इस तरीके से है कि मेरे प्यारे बच्चों, लाइफ में बहुत सारे हर्डल्स आते हैं, बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं। हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, डट कर सामना करना चाहिए। और मेरा मानना है कि जो लोग हिम्मत के साथ कार्य करते हैं उनको निश्चित रूप से उनके कार्य सफल होते हैं। तो इसलिए हमेशा प्रयास करते रहिए, हिम्मत के साथ काम करिए और धीरे धीरे हर चीजों को प्राप्त करते रहिए। चलिए, अगर हम आज की पाठशाला की बात करें तो आज की पाठशाला का जो टॉपिक है वो आपको पता है, सेट नंबर 3। आई हैव अ मार्कर, मेरे पास मार्कर है लेकिन मैं आज मार्कर से नहीं पढ़ाऊंगी, आज मैं यूं ही एक्सप्लेन करूंगी। मैं कुछ एनालाइज कर रही हूँ तो इसलिए कीप सपोर्ट टू मी, ठीक है। देखते हैं इसमें क्या रिजल्ट मिलता है। अगर हम सेट 3 की बात करें तो उसमें क्वेश्चन नंबर 12 जो लास्ट क्वेश्चन उसमें दिया गया ना, प्राकृतिक संसाधन से आप क्या समझते हैं, मानव समाज में होने वाले इसके लाभ का संक्षिप्त उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। देखिए, प्राकृतिक संसाधन कहाँ है, क्या है और कैसे इसका यूज किया जा रहा है। देखिए, प्राकृतिक संसाधन यानी कि मानव के उपयोग के लिए या मानव के कल्याण के लिए जितने भी संसाधन का प्रयोग किया जाता है वो प्राकृतिक संसाधन होते हैं। और इन्हीं प्राकृतिक संसाधन से कई सारे कृत्रिम संसाधनों का निर्माण किया गया है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो प्राकृतिक संसाधन मानव के कल्याण के लिए होते हैं और इन प्राकृतिक संसाधन में कई सारे क्या कहते हैं जो चक्र होते हैं वो होते हैं। और मैं आपको बता दूं, इनमें जल, वायु, पेट्रोलियम, ईंधन, इस तरीके के कई सारे आपको टॉपिक मिल सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो इसमें सब कुछ थोड़ा थोड़ा बता दें, ठीक है, या आप चाहें तो एक को बता सकते हैं। मेरी समझ से, क्योंकि 7 नंबर का क्वेश्चन है, आपको सारी चीजें बतानी चाहिए। आज आराम से बताएंगे कि जल क्या है, जल का चक्र, जल का संरक्षण। तो देखिए, जल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो हाइड्रोजन डाइऑक्साइड H2O होता है और जल के बिना जीवन की कल्पना करना बहुत कठिन होता है। और ये जो जल होता है, आज जल का जो से 72-70% लगभग जो है अप्रोप्रिएट, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि वो उसका जो स्तर है कम हो रहा है। तो इसका संरक्षण भी आवश्यक होता है। जल के संरक्षण के लिए हमें जल का ज्यादा से ज्यादा जो उपयोग कर रहे हैं उसे कम करना चाहिए, ठीक है। विभिन्न प्रकार के सिंचाई संसाधनों में जो जल यूज हो रहा है उसे एक सीमित मात्रा में, जितनी जरूरत है, जहां पे कृषि की उपज के लिए जरूरत है उतनी मात्रा का यूज करें तो शायद जल का संरक्षण हो सकता है। और ये जो जल हम लोग जिनका छिड़काव करते हैं उसको अगर कम कर दें, ठीक, जल की मात्रा का जो भी हम यूज कर रहे हैं अगर कम कर दें, ठीक, जल को वेस्ट होने से बचाएं, ठीक है। बहुत ज्यादा जैसे स्नान में या डेली दैनिक चर्या में जो भी यूज होता है अगर हम उसको बचाएंगे तो जल का संरक्षण क्या हो सकता है, संभव हो सकता है। जल का संरक्षण बहुत जरूरी है। बिना जल के जीवन की कल्पना करना कठिन होता है, इसलिए कहा जाता है कि जल ही जीवन है। जल क्या है, वाटर इज लाइफ। तो आप इतनी बात बताएंगे। देखिए, फिर कह रहे प्राकृतिक संसाधन, अगर हम पौधों की बात करें, पादप की बात करें तो बहुत जुकाम हो गया है, सॉरी, माफी चाहती हूँ। अगर हम पादप की बात करें तो पादप में अगर हम ये देखें तो इनमें क्या होता है कि कभी कभी अगर इनका बहुत ज्यादा कटाव होने लगे या अपरोपण होने लगे तो धीरे धीरे पादपों की संख्या क्या हो जाएगी, कम, क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। तो जब ये कम हो जाएगी तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे जो वातावरण का संतुलन है या हम ये कहें एटमॉस्फेयर का, पारितंत्र का जो संतुलन है वो भी बिगड़ जाता है। तो ये भी हमें याद रखना है कि हमें पर्यावरण में जंतु तथा जीव यानी कि
दोनों जीव में दोनों आते हैं। पादप का क्या करना है, संरक्षण करना है। बिना संरक्षण के हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। और प्राकृतिक संसाधन में सबसे बड़ा यही है कि वन्य जीव, तो वन्य जीव का संरक्षण भी काफी जरूरी होता है। और इसके संरक्षण के लिए अगर हम इसके कटाव को रोकें, काटने से रोकें, अपरूपण से रोकें, ज्यादा से ज्यादा पौधों को लगाएं, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा जितने ऑक्सीजन देते हैं, नीम के पेड़ हो गए, पीपल के पेड़ हो गए, इन सारे पेड़ों को अगर हम लगाएंगे तो उसका संरक्षण क्या हो जाएगा, धीरे धीरे होता जाएगा। बात समझ में आ रही है। और अगर हम बात करें जैसे कि क्या कहते हैं, नाइट्रोजन वगैरह की है, ठीक है, ये भी एक साइकिल है जो स्थिरीकरण के लिए, साथ ही साथ अगर हम ये बात करें तो प्रोटीन के निर्माण के लिए भी काफी ज्यादा प्रयोग होती है। तो दोनों के रेफरेंस में हमें सारी बातें बतानी होती है, ठीक है। तो पेट्रोलियम का है, ईंधन का भी काफी ज्यादा प्राकृतिक संसाधन के रूप में यूज किया जा रहा है, ठीक। तो पेट्रोलियम का ज्यादातर पेट्रोलियम के लिए, उसके फ्यूल के लिए, ठीक है, ऊर्जा को उत्पन्न करने के लिए, ठीक है, ये सब के लिए प्रयोग किया जा रहा है। ईंधन का बहुत ज्यादा प्रयोग किया जा रहा है। तो ये सब प्राकृतिक संसाधन में आते हैं बच्चों। और इनका हमें संक्षिप्त देखिए लिखा भी हुआ है अनसॉल्ड में कि उदाहरण से संक्षिप्त वाक्य के लिए। अगर आप इतना बता देंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। क्या मिलेंगे, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अब कह रहा है कि किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखिए। कह रहा है कि मानव का हृदय का नामांकित चित्र बनाए। देखिए मानव के हृदय का जो नामांकित चित्र है, तो पहले तो आप आंतरिक बनाएंगे। आंतरिक में देखिए 4 कक्षों बटा होता है, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। बीच में होता है ऐसे नोड जिसे साइनो एट्रियल नोड कहते हैं, इसी को पेसमेकर कहते हैं। पेसमेकर को आर्टिफिशियल हार्ट भी कहते हैं। ये आर्टिफिशियल हार्ट जो होता है, ये सबसे पहले यूएसए में बना था। और इस आर्टिफिशियल हार्ट की आज बहुत ज्यादा डिमांड है। जब कभी वृद्धावस्था में क्या होता है कि अगर हृदय सुचारू रूप से कार्य नहीं करता तो पेसमेकर को लगाया जाता है और इसका क्या कहते हैं, इंजेक्ट किया जाता है। खैर ये तो मैंने पेसमेकर बताया, हमें चित्र के बारे में बताना है। 4 कक्षों में बटा होता है, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल में बटा होता है। बीच में ऐसे नोड होता है, फिर उसी के नीचे एवी नोड होता है, ठीक। ऊपर पल्मोनरी वेन्स होती है, पल्मोनरी आर्टरा होती है, नीचे पल्मोनरी आर्टरा होती है। ट्राइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व होते हैं, ठीक है, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व भी होते हैं। ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर हैं, अगर आप इसे बता देंगे तो आपको काफी मदद हो जाएगी और आप इसकी फिजियोलॉजी को भी समझ सकते हैं। कहना कि ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत क्या होते हैं। ऊर्जा के पारंपरिक जो स्रोत है जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होगी, जैसे ईंधन है, जल है, ये सब पारंपरिक स्रोत। अब जल से क्या हो रहा है, आज जल का जो जल है, जल का आजकल निर्माण विद्युत में हो रहा है। विद्युत के निर्माण के लिए जल का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग हो रहा है। और मैं अगर ये बताऊं आपको कि अब इतने सारे जो बांध बनाए जा रहे हैं, डैम जिसे बोलते हैं, उनका निर्माण भी इसलिए होता है कि ज्यादा से ज्यादा विद्युत का प्रयोग किया जा सके और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जा सके। तो प्रोवाइडिंग द इलेक्ट्रिसिटी, और इसके लिए इसका सबसे ज्यादा प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। तो आप इसमें ये चीजें बता सकते हैं, ठीक। ईंधन का सबसे ज्यादा, आजकल गोबर गैस बनाई जा रही है, ठीक है, उसका बहुत ज्यादा फ्यूल के रूप में यूज हो रहा है, ईंधन के रूप में यूज हो रहा है, खाना बनाने के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। तो कई सारी चीजों में क्या होता है, ऊर्जा का स्रोत हो रहा है, ठीक है, इसका प्रयोग हो रहा है। खाद्य श्रृंखला की बात करें, देखिए अगर हम खाद्य श्रृंखला की बात करें तो खाद्य श्रृंखला जो होती है, कई सारे जो क्या कहते हैं पोषक स्तर के जीव एक साथ मिलकर के एक श्रृंखला का निर्माण करते हैं, इसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला कहते हैं। इसमें ये श्रृंखला सूर्य के प्रकाश जो ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत होती है, यहाँ से प्रारंभ होती है। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, चतुर्थक उपभोक्ता और अपघटक पे आकर के प्रारंभ होती है। तो ये जो एक सूर्य से उत्पादक से प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और अपघटक तक ऊर्जा का सदैव स्थानांतरण जो होता है उच्च ऊर्जा पोषक स्तर से निम्न ऊर्जा पोषक स्तर तक होता है। तो इस ऊर्जा के स्थानांतरण जो होता है सदैव एक श्रृंखला के रूप में होता है, इसी को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला कहते हैं। तो हालांकि इसमें 2 टिप्पणी दी थी, मैंने तीनों बता दी है। सो आई होप कि आज की पाठशाला आपको समझ में आई हो। अगर आज की पाठशाला आपको समझ में आई हो, गिव अ मोर अफेक्शन फॉर बायोलॉजी पाठशाला। थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट।
और बायोलॉजी पाठशाला का लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करने के लिए बायोलॉजी पाठशाला का बेल आइकन, उस घंटे के बटन को दबाए रखिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट प्राप्त हो सके। गिव मी अ फीडबैक फॉर माय क्लासेस, आप मुझे फीडबैक दीजिए ताकि मैं और एनालिज्म करके आगे बढ़ सकूं। तो थैंक्स टू आवर स्टूडेंट टू वॉच माय पाठशाला। थैंक्स अगेन, प्रणाम।